दोस्तों, इंडिया में नेशनल पार्टीज कितनी ही पावरफुल क्यों ना रही हो, लेकिन स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में हमेशा रीजनल पार्टीज का ही दबदबा रहा है। स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें लोकल लीडर हमेशा एक लैंग्वेज और एक कल्चर डिस्टिंक्शन का हवाला देकर वोटर्स को एक अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। ওরা তো অ্যান্টি বেঙ্গল, আমরা সব ধর্ম ভাষা সম্প্রদায়কে নিয়ে চলি। Calling the BJP an anti-Bengali party and accusing it of undermining the rights of citizens in the state. DMK, on the other hand, has constantly criticized the Bharatiya Janata Party for being anti-Tamil. और यही केस था वेस्ट बंगाल का। ममता बनर्जी जैसी स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर को हराना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था। बीजेपी को भी 3 टर्म लग गई ये फिगर आउट करने में कि टीएमसी को कैसे डिफीट किया जाए। ममता बनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग लीडर है ये इस बात से समझा जा सकता है कि ये 15 इयर्स की एज से ये पॉलिटिक्स में है। और यही वो लीडर हैं जिन्होंने वर्ल्ड की सबसे लंबी चलने वाली एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को 34 इयर्स बाद स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में हरा के दिखाया। Ending the 34-year-long uninterrupted rule of the CPM-led alliance. Mamata Banerjee-led alliance swept all the regions of the state. पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने कुछ ही सालों में ऐसा क्या किया कि ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। दोस्तों, 2016 के वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में पहली बार पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने 3 सीट सिक्योर की। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि बीजेपी ने अपने फॉर्मेशन के बाद पहली बार वेस्ट बंगाल में कुछ सीट सिक्योर की। और कमाल की बात यह है कि 2021 के ही इलेक्शंस में बीजेपी ने 77 सीट सिक्योर की। अब 3 और 77 के बीच कितना बड़ा जंप है ये आप देख सकते हैं। और इस जंप के पीछे थे बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि ये वही इंसान हैं जो टीएमसी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। टीएमसी की जहां से शुरुआत हुई थी नंदीग्राम प्रोटेस्ट से, वहां पे ये मेन लीडर थे ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी के इतने क्लोज रहने के बाद इनको टीएमसी की वीकनेस का भी पता है और इनको उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का भी पता है। 2021 के चुनाव के बाद बीजेपी एक चीज रियलाइज कर चुकी है कि मास्टर स्ट्रोक तो सही गया, लेकिन अभी भी कुछ बोटलनेक्स बाकी हैं जिनको हटाना जरूरी है। इनमें से पहला बोटलनेक था बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स जो दीदी के वोटर्स बन के दीदी की पावर बन चुके थे। और दूसरा था टीएमसी का लोकल क्रिमिनल नेक्सस जो इलेक्शंस को काफी भारी मात्रा में इन्फ्लुएंस करता था। बीजेपी इन दोनों बोटलनेक्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशन लेके आई। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए SIR सही साबित हुई। But let's talk about Bengal, where you've got the SIR exercise again underway, and with that, there are images coming in from the India-Bangladesh border, where you're seeing heightened security because several undocumented immigrants are now rushing to return to Bangladesh. दूसरा था कि टीएमसी के लोकल क्रिमिनल नेक्सस से वोटिंग प्रोसेस को कैसे बचाया जाए। इसके लिए बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए CAPF को किसी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में लगाने के लिए। मल्टीपल मीडिया चैनल्स ने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया कि क्या ये सेंटर की ओवररीच नहीं है इतनी ज़्यादा CAPF किसी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में लगाना। लेकिन अगर नॉन बायस होकर इस चीज़ को हम गौर से देखें तो शायद ये सही भी था। जितना प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन वायलेंस बंगाल में देखने को लिए मिलता है उसके लिए शायद CAPF को इतना भारी मात्रा में लगाना एकदम जायज़ था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीजेपी ने चुनिंदा IPS ऑफिसर्स को वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में डेपुटेशन पे भेजा। और इसी बीच तीसरा एक ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो गया जो ना तो बीजेपी ने प्लान किया और ना ममता बनर्जी ने कभी सोचा था। लेकिन यही इंसिडेंट ममता बनर्जी की गले का सबसे बड़ा फंदा शायद साबित हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट में जो टीएमसी गवर्नमेंट का फेलियर था वो सबने देखा था। तो वेस्ट बंगाल की जो वुमेन वोटर्स हैं वो ऑलरेडी बीजेपी की साइड हो गई। और इससे भी बड़ा काम जो बीजेपी ने कर दिया था वो ये था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो विक्टिम थी उनकी मां को चुनाव लड़ाना। Backing Arjikar victim Abhaya's mother Ratna Devnath, the Prime Minister framed her candidacy as both a symbol of justice
and a call for change. ये बीजेपी ने एक अच्छा काम भी किया और एक बहुत बड़ा चुनावी दावपेच भी खेला, जो कि बीजेपी के लिए बहुत सही साबित हुआ। और वेस्ट बंगाल के लोगों ने ये साबित करके दिखाया कि जिस गवर्नेंस में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फीमेल को सेफ रहने का एहसास करा सके, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू।